wild bird, not the exotic variety. There has to be a difference. क्यों से कि अगर ये exotic भी है तो फिर प्रवेश पोर्टल सरकार क्यों ला रही है? एक तरफ आप जजमेंट आ रहा है birds have the freedom to fly, दूसरी तरफ आप प्रवेश पोर्टल खोल रहे हो कि साहब इस प्रवेश पोर्टल पे आ जाओ. ठीक, तो बेदी साहब आपके लिए भी बोलूंगा, भाई साहब आपको भी कहूंगा कि हमारे कोर्ट के जो केसेस हैं, एक बीच में पीआरसी ने कहा कोई केस फाइल नहीं हो, तो आज मैं सारी फाइल ही उठा के ले आया. ये अभी हमारी 20% फाइल है, 80% छोड़ के आया हूं, नहीं तो पूरी बैलगाड़ी करनी पड़ती या ट्रक करना पड़ता सारी पीएलए के काम को लाने के लिए. लेकिन ये सारे केसेस की फाइल में ले आया हूं. जिसको देखना है, जो नंबर लेना है, जो चीज करना है, आप जरूर करें. आपका स्वागत है. ये टेबल पर पड़ी है. यू आर सब्जेक्ट, यू कैन ओपन एनी फाइल, यू कैन रीड एनी फाइल, यू कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ एनी फाइल. फोटोकॉपी भी चाहिए तो आप ले जाइए, फोटोकॉपी करा के मेरे को फाइल वापस करो. सो दैट इज व्हाई दीस फाइल्स आर हियर. ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये 4 केसेस हमारे साथ चल रहे हैं. पीआरसी है जिन्होंने इतना हंगामा मचाया, 5 लोग थे, आज 5 डिफरेंट डायरेक्शन में बता चुका हूं. उनको भी फाइनली मैंने सुधीर शर्मा जी को उनकी एनजीओ उनको वापस दिलाई. हम लोग के बीच की भी एक मैडम थी, सोची कि बहुत करोड़ों रुपया कमा लिया पीएलए ने, हम भी कुछ कमा लें. चल नहीं पाए. पंजाब गए, कभी गुजरात गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, चल नहीं पाए. क्यों? क्योंकि कि आपका उद्देश्य, आप में वो क्षमता ही नहीं थी कि आप लोगों को बांध सको, आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम कर सको. और हमारे बड़े भाई आनंद साहब यहाँ बैठे हैं. He has been very kind. अगर आपने देखा होगा तो हमारे प्रोटेस्ट में भी थे. आनंद साहब खड़े हो जाइए 2 मिनट. थैंक यू. सलाह देनी होती है तो मेरे को डायरेक्टली फोन करके आदेश करते हैं कि ऐसे कर लो आप, वैसे कर लो आप. और प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, चश्मा लगा के बड़े हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं. समय ने हम लोग को बहुत पीटा है, वो बात अलग है, लेकिन बैठ जाइए. तो आनंद साहब हैं. तो हमारे साथ बहुत, आप देखिए हमारी उपलब्धि है कि जो लोग हमारे डाइस में 2008 में थे, वही लोग 10 साल बाद 2018 के प्रोटेस्ट में भी वही लोग बैठे हुए थे हमारे साथ डाइस में. चाहे वो दीक्षित साहब हो, चाहे वो वीएम सिंह साहब हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हो. तो पीएलए ने हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है, निस्वार्थ. कि भाई आप जोड़ो, आप सीखो, आप जानो. बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं 2 चीजें बस बताना चाहूंगा. एक, अभी सलमान सिद्दीकी जी के यहाँ रेड हुई, जावर साहब जानेंगे उसके बारे में, और उनके पास 90% सही सामान था. ठीक, उन्होंने मेरे से बात करी, कहीं कुछ गलत भी था, लेकिन वो कहते हैं उनके पार्टनर के घर में था. जो भी था मेरे को नहीं पता. बट क्या ये चिड़िया रखने के लिए एसटीएफ की रेड होगी? स्पेशल टास्क फोर्स आएगी, अरेस्ट करेगी? इग्वाना रखने के लिए, बजरीगर रखने के लिए? ये तो सारी एक्सोटिक हैं, और आपने 2 लोगों को अरेस्ट किया. मेरी दिलचस्पी ये है, मैं गाइड भी करता हूं उनके फैमिली मेंबर्स को. सुफियान भाई को भी मैंने बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे देते हैं, मैं तुरंत मुहैया करा सकता था. और हमने कहा आपके जो लॉयर हैं उनसे मेरी जरूर बात करा देना, बिकॉज लॉयर्स भी सीखते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है. हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, इम्तियाज अहमद साहब, कोविड में उनकी डेथ हो गई. तो एक हमको सेटबैक लगा अपने केसेस में. दूसरे हमारे जो लोअर कोर्ट में केसेस लड़ते थे, लास्ट उन्होंने पीएलए का केस लड़ा, एक आदमी की चिड़िया कोर्ट के ऑर्डर से छुड़वाई, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई. तो गैप आ गया. अब इम्तियाज भाई की वाइफ लॉयर हैं, बट उनको सिखाना पड़ता है, जाना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या नहीं है. तो एक किस्मत अच्छी है कि चलिए मैं खुद लॉयर हूं तो उनको समझा लेता हूं. सो दिस इज वेयर वी स्टैंड. एंड हमारा आखिरी मैं यही बोलूंगा कि साहब आप लोग प्लीज जितने लोगों को यूनाइट कर सकते हैं प्लीज यूनाइट करिए. ये आपका ट्रेड आईसीयू में पहुंच गया है, ये आपकी हॉबी आईसीयू में पहुंच गई है. अगर आज भी आप ठीक से उस ट्रेड, उस हॉबी को बचाने के लिए संघर्ष और लड़ाई नहीं करोगे, मैं यकीन दिलाता हूं ये बहुत दिन तक आप चल नहीं पाओगे. और अगर 1 लाख आदमी अब जंतर मंतर पे 4000 की जगह खड़े हो जाते, तो जैसे जल्लू कुट्टू के लॉज बदले गए हैं तमिलनाडु में, वैसे ही हमारे इन लॉज के ऊपर भी फर्क पड़ता और बदला जाता. तो मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग खुद गर्ज हैं, हम लोग अपने लिए जीते हैं और अपने नेबर के लिए नहीं जीते हैं. उसका ये नतीजा है. आज भी देखिए फ्री एंट्री है, अतुल भाई ने, उनकी पूरी टीम ने, डीबीएस के, जीबीएस के सारे लोगों ने
लेकिन आप गैदरिंग तो देखिए, 100-150 आदमी फ्री। अगली बार से इनको फ्री नहीं रखने दूंगा। जो रजिस्टर करा के आएगा वो फिर सोचेगा कि अरे भाई मेरा तो 1000 रुपए का खाना गया, तो आएगा जरूर, चाहे लेट आए चाहे लंच पे क्यों ना, आना चाहिए, मिलना चाहिए। और आफ्टर ऑल कितना दिन मैं मांग रहा हूं, या हम लोग मांग रहे हैं 2 दिन साल के। आप 2 दिन साल के नहीं दे सकते, 2 दिन, इससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते और होता भी नहीं। एक डीबीएस का प्रोग्राम हो गया, एक पीएलए का प्रोग्राम हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, आज के लिए डिस्कशन का दिन है, कोई सेमिनार नहीं। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। खास करके अर्चना मैम जरा खड़े हो जाइए आप प्लीज। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। शी इज वन ऑफ आवर एस्टीम्ड मेंबर। शी इज एक्टिव ऑन पीएलए सीरियस डिस्कशन ग्रुप एंड आपके साथ भी एक आए थे, योर सन वाज देयर आई थिंक। या प्लीज, सो इन लोग देखिए गुजरात से आ सकते हैं, टाइम पे आ सकते हैं, मेरे से पहले पहुंच गए यहाँ पे, राइट। लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं, और खास करके बेदी भाई हमारे डॉग ब्रीडर्स हैं, आप देखिए उनकी क्या संख्या है। सब कोई रेड रेड का इंतजार करते हैं क्या, कि रेड हो, रेड। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरे के लिए भी तो आप खड़े हो जाओ ना, आपको नहीं मतलब है तो क्या हुआ, कोई आपके लिए भी तो यहाँ खड़ा है बिना किसी मतलब के। मैं ना डॉग ब्रीडर हूँ, ना बर्ड ब्रीडर हूँ, ना मेरे पास पेट शॉप है, ना कुछ है, राइट। खड़ा हूं ना आपके लिए, मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, कोर्ट जा रहा हूं ना। तो क्यों नहीं हमारे जो मेंबर्स हैं या नॉन मेंबर्स हैं या सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, व्हाई कांट दे कम। 2 दिन आपके लिए मुश्किल है, जबकि मैं कहता हूं आप नहीं आ सकते अपने भाई को भेजो, भाई नहीं आ सकता अपने दुकान के नौकर को भेजो, किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजो, है ना। तब आप इस मुहिम में कोई चेंज ला सकते हो, कोई लॉज के अंदर आप कोई परिवर्तन ला सकते हो। और नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जो 4 दिन और चलेगा, आईसीयू में तो आदमी कभी भी मर सकता है या जी के वापस वार्ड में आ सकता है। उसी जगह हम खड़े हैं, कोर्ट का ही सहारा है। कोर्ट में भी हमने बड़े सिंपली कहा है, बहुत एक लाइन में, बहुत सिंपल कहा है कि भाई हमसे आप एक कमेटी बनाइए, हम उनसे डिस्कस करेंगे क्या लॉज इंप्लीमेंट हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। क्योंकि हम आधी बैटल हार चुके हैं, इसको पलट नहीं सकते हैं, कोई कोर्ट नहीं पलटेगा, संशोधन कर सकते हैं। तो आज हमारी गुहार कोर्ट में भी संशोधन के लिए कि भाई इसको संशोधन कर दो कि हमारे लोगों को पेट शॉप लाइसेंस मिल जाए, हमारे लोगों को डॉग ब्रीडिंग लाइसेंस मिल जाए। यही संशोधन हम चाहते हैं कि ये हो जाए, है ना। तो ये बुक्स पढ़ी हैं, अकाउंट्स का मैंने ब्यौरा दिया है, आप लोग के जितने भी लोग हैं उनके समर्थन का मैं कायल हूं। आप लोगों ने समर्थन दिया है। जब पीआरसी बनी और पीआरसी खत्म हुई, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग पीएलए के ही साथ थे। कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि साहब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और मैं चाहता हूं लोग मेरे से क्वेश्चन करें, मैं चाहता हूं लोग मेरे पास आए, मैं चाहता हूं लोग मेरी किताबें पढ़ें, मैं चाहता हूं लोग मेरी मेहनत देखें, पीएलए की मेहनत देखें। और बताइए इससे बड़ा दुख क्या होगा मेरे लिए कि मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जनरल सेक्रेटरी किसी भी संस्था का राइट हैंड है, हमारे में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब अजय प्रताप सिंह नहीं है तो नहीं है ना। हमारे जगपाल भाई नहीं है तो नहीं है ना। अजय भाई अच्छा हो आ गए, थैंक यू वेरी मच, देखा नहीं मैंने। सो ही विल आल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट, कम फॉरवर्ड। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपके लिए, आपकी संस्था के लिए डीबीएस ने प्रोग्राम रखा है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए जब तक इम्तियाज भाई जीवित थे, सारे लॉज सारे रूल्स अजय भाई ने बना के भेजा। बट डोंट यू थिंक कि साहब इस मंच पे हमारे जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं पीएलए के, सब होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है। तो ये हमारी सिंसियरिटी को ही बताता है। मैंने शायद अपनी लाइफ में इस तरह के प्रोग्राम्स एक कभी मिस किया होगा तो किया होगा, अदरवाइज आई हैव नॉट मिस्ड वन प्रोग्राम। अतुल भाई ने डेट चेंज करी, मैंने दोनों डेट को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं रहूंगा ही करेंगे। तो जिसका भी कोई और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हेलो सर, आपका विरोध है कि जो अभी जो रिसेंटली जो है कि ब्रीडर्स जो रूल आए हैं उसको थोड़ा सा जो है कि क्लैरिफाई करें, थोड़ा वो खासकर वो 25,000 वाले पॉइंट। ओके ओके। अभी साहब 2023 में एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल निकला है कि 25,000 रुपए आपको देने हैं अगर आप साइट्स
अपेंडिक्स 1 की बर्ड्स ब्रीड करते हैं, अगेन आई रिपीट, आपको 25,000 का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आप साइट्स अपेंडिक्स 1 की बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो 25,000 का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो बात अलग है कि इस कानून को और इस को लेके पेट लवर एसोसिएशन पिछले अभी 1.5-2 महीने पहले हमने रिट पिटीशन फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट में और इसको चैलेंज किया है कि साहब हमको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, क्या हमको एवियन वेट सरकार मुहैया कराएगी, क्या सरकार हमारी बर्ड्स की आके चेकिंग करेगी और कुछ उसमें हमको फायदा दिलाएगी, क्या करेगी, क्या सरकार करेगी क्या इस 25,000 का। और आज इसको हम नहीं रोकेंगे तो यकीन मानिएगा कि 2 साल के बाद 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख के बाद ये 3 लाख हो जाएंगे और आप इसी तरह से सब्जेक्टेड रहोगे। ये 25,000 की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार को रोकने की बात है कि यहाँ पे रुकें। ठीक, अब आप बताओ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की कोई डेट हो सकती है कि इस डेट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, क्या हम बना सकते हैं? तो आपने हमारे लिए क्यों डेट फिक्स कर दी है कि इस तारीख तक आपको लाइसेंस लेना है? कैसे डेट फिक्स हो सकती है? उसके बाद अगर हमने वो चिड़िया एक्वायर करी साइट्स अपेंडिक्स 1 की, तो क्या होगा? ट्रांसफर पे मैंने ले लिया, डाबर साहब से बोला कि मेरे को ट्रांसफर कर दो, आपने दे दिया लीगली, ठीक, लेकिन मैं ब्रीडर लाइसेंस तो मिलेगा नहीं बिकॉज उसकी अवधि खत्म हो गई। ठीक, तो ये क्या डेट देना सही है? क्या ये डेट दे सकते हैं कि हाँ ये डेट क्या बनाओ? जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस की डेट नहीं होती है उस तरह से इसकी डेट नहीं हो सकती है। बिकॉज आज डावर साहब के पास मान लो साइट्स की बर्ड है, अपेंडिक्स 1 की बर्ड है, उन्होंने मेरे को सेल कर दिया, मैंने उनको पैसे दे दिए, तो अब मैं हो गया, मेरे को ब्रीडर लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अगर नहीं मिलेगा तो ये तो बेसिक फॉल्ट है, ये तो बेसिक फॉल्ट है। तो कैसे आपने डेट फिक्स कर दिया 29 अप्रैल 5 नवंबर कि आपको 29 अप्रैल तक इसको लेना था? उसको हमने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर। अभी जब चैलेंज कर दीजिए तो इनके पास कोई रिप्लाई नहीं रहता है, भाग रहे हैं, बच रहे हैं। 2 बार हमारी डेट्स पोस्टपोन हुई है एंड नवंबर आई थिंक 19 तारीख की, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, नवंबर 19 की डेट लगी है इसी के ऊपर सुनवाई की कि जब AWBI वाले और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाले इस पे अपना जवाब जो देंगे तो उसमें जैसा भी होगा, जैसा भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो करेंगे। मैंने सरकार को 25,000 रुपए दे दिया है उसका ब्रीडिंग के लिए, लेकिन अगर मेरा मकाऊ ब्रीड नहीं करता 2 साल के अंदर तो क्या गवर्नमेंट मुझे वो पैसा वापस करेगी? उससे मुझे क्या बेनिफिट है? और मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्रीडर हूँ, बर्ड लवर जो एक रखता है, मैं आगे सेल एंड परचेज नहीं करती, मैं अपने बर्ड्स अपने पास रखती हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है मैम, आपने अच्छी बात पूछी। देखिए, पहले 2 चीज बता दें कि सरकार की नजरों में और हमारी भी नजरों में डिफ्रेंसिएशन नहीं है ब्रीडर का और हॉबीस्ट का। सरकार ने कहीं नहीं कहा कि हॉबीस्ट को अलाउड है और दूसरों को नहीं अलाउड है। ठीक, तो आपने अगर लाइसेंस लिया तो ये ब्रीडर्स लाइसेंस आप ले रहे हैं, अगर आपकी बर्ड ब्रीड नहीं करती है तो सरकार तो कभी पैसा आपको वापस नहीं करेगी, या पक्का जान लीजिए। और 2 साल के अंदर कम से कम तो आपको वॉच भी करना है कि ब्रीड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट दैट मनी बैक, राइट। और कहीं उन्होंने लिखा भी ऐसा नहीं है अपने जो लागू किया है रूल्स कि हम आपको वापस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, और आपका क्या सवाल था? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं गलत है, हम कह रहे हैं ये पूरे लॉज ही गलत है। सर, मैम का जो सवाल है उसको रिमाइंड कर देता हूँ। मैम का जो कहना चाह रही है कि मेरे पास एक मेल और फीमेल है, हाँ ठीक है, मैं ब्रीड नहीं करवा रही और ना ही मेरी इच्छा है, तो उसको ब्रीड करवाना चाहती हूँ, हाँ राइट? हाँ, तो मेरे को फिर भी लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, आपको पहली चीज तो बता दें कि मकाओ साइट्स 1 अपेंडिक्स 1 में नहीं आते हैं, यहाँ बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एक्सेप्ट फॉर स्कारलेट मकाओ। और एक चीज और आप लोगों में इसी उसमें कह दूं, आगे जब पाल नहीं आ रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम है, आपको तो 9 बजे यहाँ रहना चाहिए। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए। अफ्रीकन ग्रे भी नहीं आता है, अपेंडिक्स 1 में नहीं है, अपेंडिक्स 1 में है, चलिए अपेंडिक्स 1 में नहीं है, अपेंडिक्स 2 में है, साइट्स अपेंडिक्स 1, श्योर। अच्छा ठीक है, अभी आ गए हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ अफ्रीकन ग्रे पैड सब साइटिस में नहीं है। है अपेंडिक्स 1 में है ना, यही कह रहे हैं ना, ठीक है, देन यू हैव टू टेक लाइसेंस। सर इसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, अगर मेरे पास 2 ही बर्ड्स हैं तो उसके लिए भी मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ, तो मुझे भी ये करना ही पड़ेगा क्या?
करना पड़ेगा, अगर आप ब्रीडिंग के लिए डाल रहे हो तो करना पड़ेगा। मतलब अगर ब्रीडिंग नहीं है, मैं मेरे पास ऐसे ही रख रहा हूँ, कोई ब्रीडिंग मैं केज नहीं दे रहा हूँ, कोई ब्रीडिंग बॉक्स नहीं डाल रहा हूँ उसके अंदर। अगर आपके पास साइटीज अपेंडिक्स 1 की बर्ड्स हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो ब्रीड करें चाहे नहीं करें, टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके सर। तो और इसका कोई क्या डेट्स है कि मुझे अभी मैंने डेट तो यही है कि हमने इसको चुनौती दी है कोर्ट में, आप कोर्ट के कागज ले लीजिएगा, कहीं जो आएगा कहीं हमारा केस चल रहा है, जब केस डिसाइड हो जाएगा तो हम इसका बनवाएंगे लाइसेंस। ओके सर। हाँ? सर एक क्वेश्चन था हाँ, कि अगर एक हॉबीज के पास सिंगल बर्ड है, जैसे मेरे पास एक सिंगल बर्ड है साइटिस वन का अफ्रीकन ग्रे, तो भी मेरे को सर ये लेना पड़ेगा ब्रीडर लाइसेंस? नहीं, आप ब्रीड कर ही नहीं रहे हो, आपकी 2 पैर ही नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं। देखिए, आप प्लीज एक चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, आपने जब सारी चीजें प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर कर दी, ठीक, तो अब मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वहां पे हम बर्ड्स की प्रोजनी या उसके बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। वहां के अफ्रीकन ग्रे के बच्चों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मकाओ के बच्चों को कर सकते हैं। तो ये ब्रीडिंग लाइसेंस क्यों, ये ब्रीडिंग लाइसेंस क्यों? किसी को तो चैलेंज किया है, करेक्ट? व्हाई डुप्लीकेटिंग द लॉज, व्हाट फॉर? दैट इज व्हाई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट टू गेट रिलीफ इन दिस, बट लेट अस सी। People don't want to go against the government, people want to lick the boots of the government, है ना? Whether people are sitting on the high chair or whatever, so what do you do? हाँ, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ। जैसे जो भी ये बर्ड्स के लाइसेंस के लिए बताया गया अपेंडिक्स 1 या 2 के, इसमें काफी ऐसे बर्ड्स है जो 8 साल के बाद ब्रीड करता है, 10 साल के बाद ब्रीड करता है, और गवर्नमेंट जैसे कहते हैं कि भाई इस डेट तक आपको लाइसेंस लेना है, तो ये रूल कुछ ज्यादा ही और है। इंडिया जैसे मेरे पास अभी कोई बर्ड है वो 10 साल के बाद ब्रीड करेगी, और मैंने अभी लाइसेंस नहीं लिया, या कोई भी एनजीओ आके मेरे घर जैसे रेड करती है कि नहीं भाई आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा था। हाँ, ठीक है, मैं आपको 2 सलाह दे सकता हूँ और 2 चीज बोल सकता हूँ। जैसे मैडम ने कहा कि हमारे पास अगर है मकाओ और ब्रीड नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, उनके 2 बच्चे ले आइए और ये ब्रीड किया है, जब लाइसेंस ही ले रहे हो तो उसको ब्रीड भी कराओ, ठीक? तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, इसको ब्रीड कराइए। दूसरी चीज, बीइंग मोर इफेक्टिव, आपने सुना मैंने कहा कि भाई सरकार डुप्लीकेशन कर रही है, हमने अगर प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर किया है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है कि he cannot be prosecuted by any agency. It is the order of the Supreme Court. You cannot be prosecuted by any agency. और हमारे यहाँ लोग प्रोसिक्यूट किस पे हो रहे हैं? बजरीगर रखने पे। तो आप साइट्स की और शेड्यूल 1 की बर्ड्स को तो छोड़ ही दो, यहाँ पे तो प्रोसिक्यूशन लवबर्ड रखने को है, बजरीगर रखने को है, कॉकटेल रखने को है। आपने जुनेद अंसारी जी की